जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कैलकुलस के कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की। इसे हिंदी में कहते हैं सातत्य तथा अवकलनीयता। दोस्तों, इस चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में। केवल कैलकुलस ही एक ऐसा टॉपिक है जिससे सबसे ज़्यादा कैलकुलस में नंबर देता है। कैलकुलस से कम तो 50% क्वेश्चन आपको केवल और केवल कैलकुलस से ही सॉल्व हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कैलकुलस में ये 12th में क्या क्या चीज़ यूज हो सकता है, कैलकुलस के कौन कौन से फार्मूला को 12th में यूज कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कैलकुलस में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में क्या क्या चीज़ होता है, कौन कौन से फार्मूला के इस चैप्टर बनाने में हमको यूज हो सकता है। तो यह वीडियो केवल और केवल थ्योरम के लिए ही है कि बेसिकली जो 11 का फार्मूला भी है, कुछ 11 का फार्मूला 12th में यूज होता है, तो हम उन सभी फार्मूला को इस वीडियो में देखते हैं कि कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ के बेसिकली किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोगों ने डिफ्रेंशिएशन में 11th में पढ़ा हुआ क्या, dy/dx को ही डिफ्रेंशिएशन, आप dy/dx निकाल दीजिए, यानी कि डिफ्रेंशिएशन निकल गया। तो यही dy/dx निकालना पड़ता है हमको हर हालत में डिफ्रेंशिएशन में। तो पहले नंबर फार्मूला आप लोगों का याद होगा तो ठीक ही है, 11th में ही सब पढ़ते हैं क्या कि अगर x के पावर में n रहे, तो अगर हमको उसको बोलेगा डिफ्रेंशिएशन करने के लिए, यानी कि dy/dx का मान निकालने के लिए, तो हम तो कैसे निकालते हैं। तो x के पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो x के पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स के पावर n माइनस के 1। अभी थोड़ा कम समझ में आया होगा, बट मैं एग्जांपल लेता हूँ, इसके हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर हमारे पास कोई दिया रहेगा, कोई फंक्शन आपको दिया रहेगा किस चीज़ के रूप में, y बराबर आपको फंक्शन दिया रहेगा x के पावर में 6, बोलेगा इसको डिफ्रेंशिएशन निकालिए। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे हम सोल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लाया, पावर में n के जगह पर तो कुछ भी हो सकता है, इसके लिए हमने क्या यहाँ पे n रखा है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, dy/dx बराबर क्या आ जाएगा, dy के जगह पे कितना है, x के पावर में 6/dx बराबर में क्या हो जाएगा, n इंटू, तो n के जगह पे क्या है 6 है, तो 6 इंटू एक्स के पावर n माइनस के 1, यानी कि 6 में से 1 कम 5। यही हमारा क्या आ जाएगा, dy/dx निकल के आ जाएगा। तब बोलिएगा इतना लंबा चौड़ा ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो क्या ही मतलब, डायरेक्ट मानेंगे क्या, 6 इंटू एक्स के पावर में 5। अगर इसी प्रकार से कोई क्वेश्चन पूछेगा y बराबर एक्स के पावर में 12, तो हम क्या कर सकते हैं, 12 इंटू एक्स के पावर में 11, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। इस प्रॉपर्टी से ना, इस थ्योरम से क्वेश्चन पूछता ही है, हर साल पूछता है, बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो इस टाइप से आप लोग समझिए। तो पहला नंबर तो प्रॉपर्टी थ्योरम हमारा वो हो गया जो यूज होने वाला है। दूसरा किस टाइप से यूज हो जाएगा, इसी में अगर बटा में पूछ दिया, तो अगर d1/x के पावर में हमको अगर n पूछ दिया, तब क्या हम सॉल्व करेंगे, मुँह ताकेंगे नहीं, क्या करेंगे, तो n इंटू, जो ये n है ना, ये n लेकिन माइनस में, -n/x के पावर n, यहाँ पे माइनस लगाए थे ना, अब यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस के 1। समझ में आया। एग्जाम्पल देते हैं फिर अच्छे से क्लियर होगा। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो d1/ हमने किस x के पावर में 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, यानी n कुछ भी रहेगा बाई दिया। लेकिन हाँ, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे x है तो बटा में यहाँ पे d के साथ में x होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको लाना पड़ेगा। तो बराबर में क्या आ जाएगा, इसको हम सोल्व करेंगे तो n हमारे पास माइनस के n, तो माइनस में क्या है 5, माइनस n की जगह कितना 5 बाई n इंटू एक्स के पावर n प्लस 1, तो n x के पावर n प्लस 1, तो x के पावर में क्या है x के पावर में n की जगह पर कितना 5 और प्लस के 1, तो हम एक लाइन और मानेंगे तो माइनस के 5/x के पावर के 6। लेकिन कभी कभी आप देखिएगा ना, तो नीचे में आंसर नहीं मिलेगा, ऑब्जेक्टिव में नीचे में आंसर नहीं दिया रहेगा बटा वाला। तो इसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, पावर में क्या प्लस है तो हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, पावर माइनस हो जाएगा, तो -5x के पावर में -6। इतना आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर मिलेगा कभी कभी यहीं पे मिलेगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो इस प्रॉपर्टी से इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा। अब हम देखते हैं दूसरा कोई प्रॉपर्टी, थ्योरम प्रॉपर्टी सब वही। दूसरा क्या हो सकता है,
अगर कोई दिया रहेगा, अगर मान के y बराबर रूट में कोई चीज़ दिया रहेगा रूट एक्स, तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? अगर आप लोग को याद है तो कमेंट करके बताते चलिएगा कि रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। 1/2 रूट के एक्स होता है। रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। हम उन बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहे हैं जिसको 11th में मैथ समझ में ही नहीं आया था डिफ्रेंशिएशन। बहुत लोगों तो कैलकुलस नाम सुन के ही डर लगता है। बहुत लोगों का क्वेश्चन कैलकुलस का ही ढूंढता है कि किधर कैलकुलस का है। पहले उसी को बनाएंगे, बाद में दूसरा देखेंगे, क्योंकि कैलकुलस इतना ईजी होता है ना, केवल समझने का देरी है। समझ लीजिए तो सबसे पहले आप कैलकुलस का ही क्वेश्चन ढूंढिएगा। अगर इसी प्रकार से रूट में पूछ दिया तब हमको 1/2 में रूट पूछ दिया, क्या 1/√x पूछ दिया तब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सिंपल 1/√x का डिफ्रेंशिएशन हमको निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? 1/2x इंटू क्या रूट एक्स कर देंगे, 1/2x रूट एक्स कर देंगे, कोई झमेला ही नहीं है। तो आप लोग इसको भी लेते चलिए, लिखते चलिए। अब हम इसका मिटाते हैं और एक दूसरा देते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। इतना हम ये चीज़ बता रहे हैं कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ सके। जब क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा ना तो उस समय ये नहीं लगे कि फॉर्मूला हम लोग ये तो जानता ही नहीं था। इसी प्रकार से आपसे कहीं log x का डिफ्रेंशिएशन पूछ देगा, log x का डिफ्रेंशिएशन पूछ देगा तब क्या है? log के एंगल में x है तो यहाँ भी x है। अगर एंगल में दूसरा चीज़ रहता है, कुछ भी रहता है, तो यहाँ भी हमको वो चीज़ लाना पड़ेगा। यानी कि जो एंगल में रहेगा वही हमको यहाँ पर सेम टू सेम लाएगा, तभी डिफ्रेंशिएशन में काम करेगा, नहीं तो नहीं। तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1/x होता है। log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1/x। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। दूसरा इसमें क्या पूछ सकता है? अगर e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है आप लोगों को मालूम होगा तो कमेंट कीजिएगा। e के पावर x बहुत ही इंपॉर्टेंट था 11th में, तो इसी से समझो कि आधा चैप्टर खत्म हुआ था। e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? तो e के पावर सिंपली x ही होता है। अब इसमें क्या बच गया? हाँ, एक बच गया क्या? log a वाला तो आपको दी, log x को दे ही दिया। a के पावर में x, a के पावर x का डिफ्रेंशिएशन अगर पूछ देगा तब क्या आ जाएगा? तो कुछ नहीं, a के पावर में x इंटू log a। a के पावर में x पूछेगा तो a के पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? a के पावर x इंटू log a होता है। आप लोग इसको भी याद रखिए। बेसिकली इतना ही सारा फार्मूला आप लोगों का 12th में यूज हो जाएगा। थोड़ा बहुत कुछ भी छूटा बूटा भी रहेगा तो क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो उस समय देखेंगे जो चीज़ जहाँ पे यूज होगा वहाँ पर लिख देंगे। अब इसमें मेन फार्मूला कौन सा यूज होगा? जो आपको चैप्टर नंबर 5.2 में आपको बेसिकली यूज होगा ट्रिगोमेट्री फंक्शन का। आप लोग देखिएगा ना तो उसमें ट्रिगो फंक्शन का यूज किया हुआ है। तो हम लोग उस ट्रिगो वाले से देख लीजिए तो बेसिक था, जो कि ट्रिगो को कोई एंगल में ये सामान दिया हुआ रहेगा, उसको चेंज करने के लिए ये बेसिकली काम आता है। और मेन प्रॉपर्टीज यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है। 11th का ही है समझो, तो 11th में भी इसका यूज होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है 12th के लिए भी। क्या VVIF इसको लगा लीजिए। क्या कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपसे पूछेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जिससे हम लोग 11th में पढ़े थे, या 12th में इनवर्स ट्रिगोमेट्री आप लोग पढ़े होइएगा, या मैं भी बनाया हूँ वीडियो, उसमें सब में बताया हूँ कि इन सब चैप्टर से ना बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सिंपली होता है क्या? कॉस एक्स होता है। कुछ झमेला नहीं, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है। आप लोग इसे याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूज आएगा साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन। दूसरा क्या हो जाएगा? इसी प्रकार से कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। यदि आप लोग का ये फॉर्मूला सब याद है ना तो कमेंट कीजिए। ये फॉर्मूला याद है तो आप लोग चैप्टर आप लोग चैप्टर 5.1 छोड़ के ना 5.1 को लास्ट में पढ़ना चाहिए।
वो बट उसको शुरू में ही देते हैं, उसको लास्ट में देना चाहिए, क्योंकि जब बेस तैयार हो जाता है, क्योंकि उसमें यूज होता है, जानते हैं 5.2 वाला फार्मूला सा, वो दे दिया है पहले ही, उसको लास्ट में देना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसी प्रकार से इसका tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, आप लोगों को अगर याद है तो कमेंट करते चलिएगा। tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, tan x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। इसी प्रकार से अगर कॉट में पूछ दिया तो कॉट x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉट x का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉटेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कौन सा छूट गया, अगर आपको माइंड में याद है तो फार्मूला बताइए। अब इसमें छूट गया क्या, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, आपके माइंड में आना चाहिए। जब भी मैंने लिखा सेक एक्स, तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो सकता है, सेक एक्स इंटू tan एक्स। ये भी फार्मूला बहुत याद करना पड़ता है, ये भी फार्मूला बहुत बार पूछा है। डायरेक्ट फार्मूला इस ये जो छः फार्मूला है नहीं, 6 फार्मूला में से कम 2 फार्मूला आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछेगा, नहीं पूछेगा तो बताना। दूसरा क्या आ जाएगा, बच गया क्या, कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, अगर आपको याद है तो कमेंट कीजिए। कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो सकता है, आप माइंड लगाइए खुद से। कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। ये फार्मूला सब आप लोग बस इतना याद रखिए, बाकी के क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। इतना फार्मूला अगर आपको याद है, आप इसका पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इतना फार्मूला याद है तो आपको मैथ में कहीं भी कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। बस 2-3 फार्मूला और है, 6 फार्मूला और है इसका इन्वर्स वाला, वो इन्वर्स वाला हम देखेंगे। बाकी का आप चैप्टर नंबर कितना, चैप्टर नंबर 5.2, 5.3, 5.6 भी आप लोग इसी फार्मूला का आधार पूरा का पूरा बना सकते हैं। दूसरा इसमें क्या होता है, साइन, अब इन्वर्स में देख लेते हैं। तो साइन इन्वर्स डिफ्रेंशिएशन, साइन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, अगर जिसको याद है वो लोग कमेंट कीजिए कि साइन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। थोड़ा बहुत भी पढ़े होइएगा तो मान लो 1/√(1 माइनस के एक्स स्क्वायर पढ़े होइएगा तो आपको मालूम होगा कि साइन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। बशर्ते ये 12th का फार्मूला है, यहाँ से आया 12th का फार्मूला, बट ये सब तो 11th का फार्मूला हमने यूज अभी तक बताया है आपको। यहाँ से मेन है क्या, 12th का फार्मूला, ये है 12th का फार्मूला, क्योंकि इन्वर्स ट्रिगोन 12th में है और 11th में कोई पढ़ा ही नहीं सकता है, ठीक ना। इसी प्रकार से क्या साइन हो गया तो कॉस इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो कॉस इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1/√(1 माइनस के एक्स स्क्वायर। कुछ है ही नहीं फार्मूला, कोई इसको रटने वाला चीज़ ही नहीं है, ठीक ना। इसी प्रकार से क्या बच गया, tan एक्स, tan इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, अगर आपको याद है तो बताइए। tan इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से कॉट वाला आपको माइंड में छप जाना चाहिए कि हाँ कॉट का फॉर्मूला क्या हो सकता है। आप लिए है साइंस है तो आपका माइंड में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आना चाहिए। कॉट इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, -1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर। इतना तक में किसी का कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। ये फार्मूला है केवल, अभी तक हमने कुछ नहीं किया, ये ना कि अपना मन से लिख रहा हूँ। ये प्रॉपर्टीज अगर आपको प्रूफ के साथ इसको पढ़ना है तो कमेंट कीजिए। इन सभी फार्मूला को हम लोग प्रूफ के साथ एक एक प्रूफ करके बताएंगे। अभी मैं आपके एग्जाम की दृष्टि से 4-5 महीने 3-4 महीना अब तो बचा ही है, इसके लिए मैं केवल फार्मूला बताता हूँ, बाकी के चैप्टर के लिए बोलता हूँ कि आप लोग चैप्टर बना लीजिए। जितना मैं फार्मूला लिख रहा हूँ अगर उतना फार्मूला आप लोगों को याद है तो चैप्टर 4-5 चैप्टर आपसे इजी वे में बन जाएगा। कोई झमेला नहीं है चैप्टर बनाने में, ठीक ना। अब इसी प्रकार से अब इसमें कौन सा बच गया आपको माइंड में आना चाहिए, कौन सा बच गया, तो सेक इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा,
तो 1/x इंटू रूट अंडर 1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस के 1 होता है। इसमें क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस के 1 होता है। इसी प्रकार से कॉसेक एक्स का क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस के 1। आप लोग बस ये 6 फार्मूला याद रखिएगा और जितना मैंने ये बताया आप लोग इसका सबके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितना मैंने बताया उन सभी का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इन सभी का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी फार्मूला के हिसाब से पूरा चैप्टर आपको बन जाएगा। केवल 5.5 छोड़ के ना पूरा का पूरा चैप्टर बनेगा। एक और जान लीजिए, कांस्टेंट सी का डिफरेंशिएशन क्या है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4 5 6 का सब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। जैसे कि हमारे पास 2 दिया रहेगा, 2 के बोलेगा डिफरेंशिएशन करने के लिए, तो 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जिससे आप इन पर 1 2 एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस जितना मैंने बताया उतना ही फार्मूला में से चैप्टर आपको इजी से बन जाएगा, बट इतना फार्मूला याद रहना चाहिए। 1 2 एग्जाम्पल देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। आपके चैप्टर का एग्जाम्पल लेते हैं। इतना फार्मूला आप लोग देख लीजिए। अब 1 2 फार्मूला और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आप लोगों ने नाम सुना होगा, u इंटू वी का फार्मूला और u/v का फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इंटू वी, u इंटू वी के फार्मूला इन द सेंस अगर कोई फंक्शन दिया रहेगा जैसे sin x इंटू cos x का बोलेगा आपको डिफरेंशिएशन, एंगल में कुछ भी दिया रहेगा, इधर भी कुछ भी दिया रहेगा, इसको बोलेगा डिफरेंशिएशन करने के लिए। तो किस टाइप से हम डिफरेंशिएशन करेंगे वही फार्मूला इधर बता रहा है। क्या हो रहा है तो देखिए, u इंटू वी का हमको बोलेगा डिफरेंशिएशन करने के लिए। u इंटू वी के इन द सेंस हमने लिखा u/v। इसको कोई सर लोगों ने क्या पढ़ाता है, इसको 1/2 बोलता है, इसको 1/2 भी बोलता है, या u इंटू वी ये रहता है 1/v बोलना। आपको जो हिसाब से बोलने का बोलिए। इसका फार्मूला क्या होता है इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो u है ना, तो पहले u के हम बाहर निकालेंगे, फिर v का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या हमने u के बाहर निकाला है, तो u के बाहर निकाला, v का डिफरेंशिएशन किया x के रेस्पेक्ट में, अब प्लस फिर v का बाहर निकाला, ये u के बाहर निकाला, v का डिफरेंशिएशन किया, फिर प्लस v के बाहर निकालते हैं, अभी v का बाहर निकालते हैं और u का डिफरेंशिएशन करते हैं। ये प्रॉपर्टीज से ना, ये थ्योरम से आपको बहुत ज़्यादा, एक चैप्टर तो पूरा इसी थ्योरम से कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, ये से 5 नंबर में क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत क्वेश्चन पूछता है। ये VBI बहुत VBI है। ये थ्योरम बहुत आपको हर हालत में याद होना चाहिए। कुछ याद करना नहीं, u के बाहर निकालो, v का डिफरेंशिएशन करो, v के बाहर निकालो तो u का डिफरेंशिएशन करो, कोई झमेला नहीं। क्या होता है, क्या u/v का डिफरेंशिएशन, कौन सा फार्मूला, u/v का डिफरेंशिएशन क्या होता है। आप लोग का याद होगा तो कमेंट कीजिएगा कि u/v का डिफरेंशिएशन क्या होता है। 11th में ही हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन इस पर बनाए थे। क्या होता है u/v का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो u/v है ना, तो v को बाहर निकालो, u का डिफरेंशिएशन करो, क्या तो v का बाहर निकालो और u का डिफरेंशिएशन करो। अब माइनस, क्या इसमें प्लस था इसमें माइनस, फिर अब u का v का तो u का डिफरेंशिएशन कर लिया, अब क्या बच गया v, तो v को बाहर निकालते हैं, सॉरी u का बाहर निकालते हैं, अब v का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। अब पूरे के बटे में क्या v का होल स्क्वायर कर देते हैं। यही फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज आता है फार्मूला में। इससे ज़्यादातर 5 नंबर क्वेश्चन पूछता है आपको बोर्ड एग्जाम में, तो ये फार्मूला आपको हर हालत में याद होना चाहिए। बिना ये फार्मूला याद किए हुए आप फर्स्ट नंबर चैप्टर, सेकेंड, थर्ड नंबर चैप्टर नहीं बना सकते। तो ये फार्मूला आप जितना VBI समझ लो, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा जानते हो, इसे ये रहेगा क्या, sin x
बाई दिया रहेगा cos x। एंगल में कुछ भी दे सकता है, तो इसको बोलेगा डिफ्रेंशिएशन करने के लिए, तो कैसे हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे? तो इसका अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी साइन एक्स बाई कॉस एक्स बड़का बटा डी एक्स। तो इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन में क्या, यू बाई वी के फॉर्मूला पर जाएंगे तो यू के वी के बाहर निकालते तो वी में क्या है, कॉस एक्स के बाहर निकाले हमने, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया माइनस साइन एक्स के बाहर यानी भी, अब यू के बाहर निकालेंगे, यू के जगह पर क्या है साइन एक्स इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, वी में क्या है कॉस एक्स बाई एक्स। अब बटे में क्या है वी के स्क्वायर, तो वी में क्या है कॉस एक्स के होल स्क्वायर डी, इतना की जगह पे अपने तो कर दिया बराबर क्या cos x इंटू साइन एक्स का डिफरेंस हमने अभी पढ़ाया क्या था cos x और माइनस साइन एक्स के तो बाहर निकाला ही है इंटू cos x का डिफरेंस हमने क्या पढ़ाया माइनस साइन एक्स। अब बटे में इसको क्या कर दीजिएगा आप, स्क्वायर तो इसका तोड़ दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या cos x के होल स्क्वायर, तो cos स्क्वायर x कर दीजिए। अब इसको गुना कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x इंटू माइनस के क्या आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर x। तो आपने पढ़ा होगा क्या cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x बराबर क्या होता है 1 होता है, तो 1 बटे क्या है cos स्क्वायर x। अब ये cos स्क्वायर x के हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई cos स्क्वायर x तो क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x, इतना लिख सकते हैं ना, कोई झमेला नहीं। तो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा u बाई वी पर, यू इंटू वी पर किस फॉर्मूला पूछेगा तो वही देगा साइन इंटू कॉस, या किसी भी चीज़ में इंटू लगा कर दिया रहेगा यानी गुना के रूप में दिया रहेगा। तो आप लोग समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। एक दो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, फिर जाके वीडियो को हम लोग लास्ट करेंगे। एक दो हम लोग एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने दो एग्जाम्पल लिया, इन दोनों एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं और इसमें देखेंगे हम कि मैं कौन सा लैंग्वेज की यूज कर रहा हूँ, क्या चीज़ यूज कर रहा हूँ। आप लोग इसको ध्यान से देखिए। तो हम फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन पहले लिखते हैं, फर्स्ट नंबर, ठीक है ना। क्या है क्वेश्चन हम लोग उतारेंगे, y बराबर हम लोग उतार लेंगे, क्या दिया हुआ है साइन एक्स प्लस बी है, क्या एक्स प्लस बी है। तो हमें इसको बोलता है डिफ्रेंशिएशन करने के लिए, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड बाई डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड, सीधे इतना ही लिखेंगे, बाई नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमारे पास क्या एंगल में एक्स है, तो हम करेंगे किस चीज़ के रिस्पेक्ट में एक्स। वी गेट WEIGHT वी गेट मतलब के साथ में। तो यहाँ पर हम देखो क्या लिख रहा हूँ dy बाई डी एक्स, क्योंकि अब हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दिया तो dy बाई डी एक्स का तो फॉर्म में डिफ्रेंशिएट होता है ना। तो डी साइन एक्स के जगह पे क्या है इसमें एक्स प्लस के बी बाई डी एक्स है, इतना है। अब हम देखते हैं बराबर डी साइन एक्स प्लस के बी बाई, इसके एंगल में क्या है एक्स है, यानी कि साइन के एंगल में इतना एक्स प्लस बी। तो हमने फार्मूला में आपको अभी बताया था क्या है कि साइन इन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पर एक्स ही था, दूसरा कुछ नहीं था, तब हुआ था कॉस एक्स डिफ्रेंशिएशन, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पर इतना है तो इसका भी एंगल में हमको इतना लाना पड़ेगा। तो लाने के लिए आप जो कुछ कीजिए लेकिन कीजिए। तो कैसे लाते हैं देखो, एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी, इतना ला दिया। अब तो हमारा फॉर्मूला बैठ गया, बट फिर इतना से गुना कर देंगे गुने डी ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स। अब तो हम इससे काट देंगे तो बराबर भी जितना था हमारे पास उतना तो आ ही जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो इतना तो हमारे पास बच ही जाएगा।
मतलब उसी का दोबारा गुना कर देंगे तो कोई झमेला नहीं है। तो अब हम तो हमारा यहाँ से फार्मूला बन गया क्या, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, एक्स का क्या है एक्स प्लस बी। अब बॉटम में क्या हो जाएगा, बॉटम में कुछ नहीं, एक्स प्लस बी इंटू ए तो हमने बाहर नहीं, क्योंकि ए कोई कांस्टेंट है, ए तो बाहर में निकल जाए। एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एक्स के पावर में नहीं कुछ भी है तो 1 होगा। तो हमने आपके फॉर्मूला में क्या पढ़ा था, एक्स के पावर एन, तो एक्स के पावर एन का डिफ्रेंशिएशन में क्या पढ़ा था, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस के 1। तो इसके पावर में क्या नहीं कुछ है तो 1 है, तो 1 इंटू एक्स के पावर एन माइनस के 1 यानी कि एन माइनस 1 किसी के पावर 0। इसका मतलब समझिए क्या होता है, 1 ही होता है। तो एन माइनस के 1 यानी 0, तो कुछ होएगा ही नहीं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, सिंपली 1 हो जाएगा। एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 नहीं हुआ, जैसे कि एक्स है तो पावर में हमने नहीं किया लिखा, तो 1 इंटू एक्स के पावर में एन, एन के 1 माइनस के 1। तो किसी के पावर में अगर 0 आ जाए तो क्या होता है, उसका वैल्यू 1 होता है ना। तो 1 गुने 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 ही तो बच के आ जाएगा ना। तो 1 गुने ए करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, ए ही रह जाएगा। तो हमारे पास सिंपली मेरे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस बी इंटू ए। तो अगर आप इसको पहले कर दीजिए बाद में कर दीजिए कोई झमेला नहीं हो जाएगा। तो हम लिख देंगे क्या, हैंस मतलब अतः कितना दिया था, साइन एक्स प्लस के बी बराबर क्या हो जाएगा, का डिफ्रेंशिएशन हुआ क्या, डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना आया है, कॉस ए एक्स प्लस के बी इंटू के ए। आप लोग इतना ज़रूर से लिख लीजिएगा, इंटू के ए, आप लोग इतना ज़रूर से लिख लीजिएगा, इतना लिख लीजिए। इसी प्रकार से दूसरा भी आप सोल्व कर सकते हैं बहुत ही ईजी से। तो दोस्तों अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और हम अगले वीडियो में चैप्टर डायरेक्ट बनाएंगे और उस चैप्टर में देखेंगे कि जिन समय जिस टाइप का फार्मूला यूज आता है उस समय हम लोग उस फार्मूला को देखते चलेंगे। तो फिर दोस्तों मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इसके बाद चैप्टर डायरेक्ट बनाएंगे हम लोग, उसमें देखेंगे क्या चीज़ है, क्योंकि चैप्टर बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चैप्टर से ही तो क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं यहीं पे।